घंटी बजना शुरू हो चुकी है और हमारी सत्तार फारूकी स्कूल खुल चुकी है। आइए और हमारे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाइए। करने वाले का हाथ जो है जरा कम हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की मैं और खूब खिदमत कर सकूँ, खाने का भी इंतजाम कर सकूँ, लेकिन ये सब करूँगा तो घोड़े पे बैठाना, शिवाजी, टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप जो भी बनाना है तो आप टीचर से कांटेक्ट पहले कर लेना। हम लोग 50 घोड़े इस बार रखने वाले हैं। हमारे यहाँ जो आज का प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है। मैं अपने मेहमानों को लाऊंगा, पहले उनको दिखाऊंगा कि ये टेबल क्यों जमा है ना, फिर आपको भी बताऊंगा कि टेबल क्यों ये रखा गया। आप नहला सकते हैं। मेहमान आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस पर हमारे तमाम मेहमान आ चुके हैं। डॉक्टर काजमी सर, हम अपनी इसमें से व्हाइट वाला निकालो, व्हाइट वाला, व्हाइट और व्हाइट का ब्लैक वाला निकालो, ब्लैक वाला, वेरी गुड, ग्रीन वाला, ग्रीन ग्रीन। अब इसमें देखो, बताओ शब्द को क्या बोलते हैं। बैंगल लाल कलर के सब। ये कौन सा फूल है बेटा? आज 2 साल के बाद वापस से स्कूल शुरू हुई, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? नकीब सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2 साल के बाद इतनी अच्छी ओपनिंग रखे। इसमें सारा पूरी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी रखी उन्होंने, बहुत अच्छा यानी कि काम किए यहाँ पे। और स्विमिंग पूल बनाए हैं, साइंस लैब बनाए उन्होंने। बहुत उनका शुक्र अदा करना चाहिए यहाँ के लोग, बच्चों को और पेरेंट्स लोग को, कि उन्होंने इतना मेहनत करते हैं, इतनी लगन से वो बच्चों को इतना बनाते हैं। बस। और मैं सभी टीचर लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका इस स्कूल बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, और सबसे ज़्यादा नकीब मास्टर का, और उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। जिस तरह से आप जानते हैं कि पौने 2 साल का एक लंबा वक्फा जो है, एक लंबा वक्त गुजर गया कोरोना काल के चलते। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का नुकसान हुआ है तो वो है एजुकेशन, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले बड़े लोग, सारे लोग जो है घर पर से सारे लोग जो है कुछ हद तक घर पर से एजुकेशन लिए, कुछ लोगों ने एजुकेशन को छोड़ दिए। लेकिन वापस से 2 साल के बाद जो एजुकेशन ईयर 2022-23 है वो आज फिर से शुरू किया गया है। मैं फ़िलहाल अब्दुल सत्तार फारूकी जो प्राइमरी स्कूल है नगर परिषद की कामटी में, वहाँ मौजूद हूँ। काफ़ी अच्छी रैली, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम, सुबह 7 बजे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारे साथ जो है नकीब सर है, जिन्होंने सारा कुछ यहाँ पर आयोजन किया, नकीब सर और उनकी टीम ने, और कुछ मेहमान भी है। बात करेंगे सबसे पहले नकीब सर से। नकीब सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप 2 साल के बाद वापस से स्कूल शुरू हुई? ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के बाद एक मर्तबा फिर से हमारे यहाँ बच्चों की किलियारी गूंजने लगी और बच्चे खुशी खुशी यहाँ पर स्कूल आने लगे। और मैं इस मौके पर चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा जीआर निकाली, जिसमें बोला गया है कि शाला पूर्व तैयारी और शिक्षण उत्सव तौर पर रैली और दिंडी निकाल कर बच्चों का स्वागत करें। बच्चों को एक शौक और जज्बे के तहत बच्चों को बुलाइए। आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ और माँ बाप के चेहरे पे कितनी अच्छी खुशी थी। तो हम तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त करेंगे कि आप इस तरह के प्रोग्राम हमारी स्कूलों में होते रहते हैं, आप हम पर भरोसा करते हैं, बिल्कुल करिए। और जिस तरह के भी स्कूल में अगर हमारी हमको मदद लगती है, आप उसमें इस पर भी ध्यान दें कि स्कूल एक बहुत बड़ी बन गई है आज की तारीख में। पूरे कामटी शहर के लोग, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि माँ बाप भी थोड़ा सा हमारी मदद करें। सर, क्या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है जो कोरोना के पहले का एजुकेशन ईयर था और फिर से अब वापस से कोरोना के बाद, क्या अंतर लग रहा है? आज ऐसा देखा जा रहा है कि 2 साल के बाद जो बच्चे आए हैं, माँ बाप आए हैं, वाकई एक बेजारी थी, एक बेजारगी थी, जिससे माँ बाप में बड़ा उदासी छा गई थी कि बच्चे की ज़िंदगी का आगे क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन 2 साल के बाद स्कूल खुलने से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बच्चे आज पूरे जोश में हैं और तालीम हासिल करना चाहते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ एक मरतबा फिर से माँ बाप को बोलूँगा कि बच्चों को ज़िंदगी संवारने के लिए, मुस्तकबिल बनाने के लिए आप बराबर उनको रेगुलर स्कूल भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों डॉक्टर कासबी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, आज आप काफ़ी समय से आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक्चुअली मैं नकीब सर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्हें आज मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया। और 2 साल के बाद जो ये स्कूल खुल रहे हैं, कोरोना जैसी वबा अब तकरीबन ख़त्म हो गई है आप कह सकते हैं, या अभी तो फ़िलहाल कम है। तो स्कूल में जो जोशो खरोश दिखा बच्चों में, और इस स्कूल को जो हमने देखा, एक जैसा जो एक दिमाग में हमारे या सभी लोगों के होता है कि एक जो नगर परिषद की स्कूल होती है, ये स्कूल उससे बिल्कुल अलग है। आप अगर यहाँ पर आओगे और देखोगे तो जो चीज़ें यहाँ पे देखने में आ रही हैं, हर एक चीज़, एक साइंस लैब है, बच्चों के खेलने के लिए है। यानी अगर ऐसा लगता है बच्चा यहाँ आने के बाद शायद घर जाएगा नहीं, और घर गया भी तो वापस आने के लिए करेगा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है नकीब सर को आगे तकलीफ़ जाएगी कितने बच्चों का एडमिशन लें या ना लें। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इन्हें, और सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूँ कि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। हमारे साथ रफ़ीक एस सर भी है, उनसे बात करेंगे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कि वो अपना क्या सुझाव जो है जनता को देना चाहेंगे। देखिए 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इतलाक़ किया गया, और इस पॉलिसी के ज़ेर-ए-तमाम या इस पॉलिसी के अंदर ख़ास तौर पर जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी और केजी के अंदर जो तालीम देना है, तो वो इंतहाई ज़रूरी और एक अलग नुक्ते नज़र से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नकीब सर का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है कि इन्होंने जी जान से दिन रात मेहनत करके इस तालीम को चालू करने, इसको लागू करने के अंदर पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने देखा है यहाँ पर कि जो छोटे बच्चों के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो नॉलेज को गेन करते हैं, इसके साथ उन्होंने साइंस लैब तैयार किया है, और वो वाकई अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा कमाल है कि प्राइमरी सतह के ऊपर साइंस की बुनियादी बातें, फंडामेंटल लॉज और उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इन्होंने जो लैब तैयार की है, ये मेरा दावा है कि आने वाले वक्तों में बच्चे जब कभी भी आगे की पढ़ाई करेंगे तो ये बुनियादी मालूमात जो है उनके लिए जो है फाउंडेशन का काम करेगी। दूसरी और अहम बात यह है कि बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग, और जिसको मैं ये कहूँगा ज्ञान रचनावाद के ज़रिए या कंस्ट्रक्टिविज़म के ज़रिए जो इल्म को हासिल करना है, उसके पूरे मौके उन्होंने यहाँ पर फराहम करके रखे हैं। तो ये हम कामटी वालों के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, और ख़ास तौर पर मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पूरी दिलचस्पी के साथ अपने बच्चों को ऊपर तवज्जो दें इस स्कूल के अंदर, उनकी रेख देख, उनकी तालीम, उनकी पढ़ाई, और सबसे ख़ास हम ये है कि वो स्कूल में बाकायदा आकर हाज़िरी दें और अपने बच्चों के प्रोग्रेस के ताल्लुक से जो है उनके अंदर एक अवेयरनेस जो है वो पैदा करें, ताकि बच्चों अपने बच्चों के मुस्तकबिल को यकीनी बना सकें। आज हम अब्दुल सत्तार फारूकी स्कूल इमली बाग में हाज़िर हुए तालीमी बेदारी के तहत। समझ लीजिए कि यहाँ एक प्रोग्राम था या मेला था। नकीब अख्तर साहब ने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ तमाम बच्चे, असातिज़ा, गार्जियन, पेरेंट्स और आवाम भी यहाँ मौजूद थे। हमने देखा कि यहाँ नर्सरी से लेकर जो 4 क्लास तक का निज़ाम तालीम है, बड़ी खूबी से ये आगे बढ़ रहा है, और ये जनाब नकीब अख्तर साहब की ज़ाती दिलचस्पी और कोशिशों का नतीजा है। चुनांचे हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और जहाँ तक कामटी में तालीम और तरबियत का सवाल है, नकीब अख्तर जैसे अगर उस्ताद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अगर इसी उमंग और इसी जोश से काम करेंगे तो हमारे यहाँ जो ख़ास तौर से हमारे तबके में ये मुसलमानों में तालीम का जो म्यार है वो और बुलंद होगा, और हमारे यहाँ के बच्चे आगे आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में बहुत कामयाब होकर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मैदानों में वो इस शहर का भी नाम रोशन करेंगे और मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक सरपरस्त वालिदैन या गार्जियन का सवाल है, वो आएँ, मौका ब मौका इस स्कूल में हाज़िरी दें, और यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए किन किन बातों
पर तवज्जो दी जाती है, उन्हें अमली तरबियत किस तरह दी जाती है, वो अगर यहाँ आकर देखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। और गालिबा मैं तो ये समझता हूँ कि कामठी में किसी स्कूल में इस किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं है जो हमें यहाँ नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो दोस्तों, जिस तरह से देखा आपने कि 1.5 महीना पहले से जो है सरकार द्वारा शाला पूर्व तैयारी, जब कोरोना काल में लोग बिज़ी थे, एजुकेशन जब पीछे हटता जा रहा था, उस समय महाराष्ट्र सरकार द्वारा शाला पूर्व तैयारी यानी स्कूल के आने के पहले ही स्कूल की तैयारियां करने के लिए उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी, जिसका एक मेड़ावा जो है आज स्कूल ओपनिंग के दिन जो है रखा गया है। नकीब सर को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का कार्यक्रम जो है वो हमेशा अरेंज करते हैं, और इस बार जो एक मेड़ावा जो अरेंज किया है, एक भव्य रैली उन्होंने निकाली। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तमाम लोगों का। तो दोस्तों, क्या है आपकी राय इस पूरे मेड़ावा को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।